हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 2 ऑफ क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी एनसीईआरटी। आपको पता है कि ये जो लेक्चर सीरीज है इसमें हम पूरे के पूरे क्लास कवर करने जा रहे हैं। तो अगर आपने पहले वाला वीडियो देखा उसको देखिए। उसके बाद हम लोग आज कवर कर रहे हैं चैप्टर 2 जिसका शीर्षक है ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। आप सबको पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई ग्लोब में आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं पर को जाना है तो आपको पता होना चाहिए वो कहाँ पे स्थित है। तो हम किसी चीज़ की जो पोजीशन चेक करते हैं वो इन्हीं दोनों चीज़ों से पता करते हैं। बहुत बार क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप लोग क्लास 6 स्किप करते हो इसलिए आपके क्वेश्चन नहीं बनते। तो आप समझ जाइए। ठीक है, ये ग्लोब है। आप अर्थ ये है। अर्थ को हम समझने के लिए हमने ग्लोब बना रखा है। तो ग्लोब को हमने टिल्ट करके इसलिए रखा है, टेढ़ी अर्थ इसलिए रखी है इस निडल के हिसाब से, ताकि हम समझ पाए एक्चुअल में अर्थ की पोजीशन कैसी है। आपको पता होगा कि अर्थ भी टिल्ट है, सीधा गोल सीधी अर्थ नहीं है, हल्की सी टिल्ट है। ये स्ट्रेट ना होके ये एंगल ऐसा है, टेढ़ा, टेढ़ी अर्थ है। तो ग्लोब से हमको पता चलता है कहाँ चीजें कैसी हैं। उसके बाद अ निडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। तो जो ये बीच की लाइन है ये एक्सिस है। तो ऑब्वियसली ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ये हम सब ने जो भी टर्म्स दिए हैं अपने आप को समझाने के लिए दे रखे हैं। इसके बाद अब बीच में एक लाइन ऐसी है जो कि जियोलॉजिस्ट ने कह लो या फिर किसी ने इसलिए सोच के रखा है इसको ताकि हमको समझने में आसानी हो। अब जो बीच की लाइन है इसको हम इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर मतलब विच इक्वेट्स, ऊपर के हिस्से को भी या नीचे के हिस्से को जो बराबर में रखता है उसको इक्वेटर बोलते हैं। इसको 0 डिग्री माना गया है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा 0 डिग्री क्या है, आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। तो ऊपर का हिस्सा नदर्न हेमिस्फेयर है, नीचे का सदर्न हेमिस्फेयर है। ऑब्वियसली इट इज अ स्फेयर, और स्फेयर का हाफ अगर आप करेंगे तो हेमिस्फेयर हो जाता है। ऊपर का नदर्न हेमिस्फेयर हो गया, नीचे का सदर्न हेमिस्फेयर। इसके बाद इक्वेटर आप समझ गए, एक्सिस आप समझ गए, दोनों चीज क्लियर है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड दो चीजें हैं। अगर ये आपकी अर्थ है तो अर्थ का आई एम सॉरी, आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग, तो थोड़ी टेढ़ी अर्थ बनी है, आप समझ लेना इसको। अर्थ को अगर आपको किसी को पता करना है तो उसमें पैरेलल्स होते हैं। ऐसे भी कवर है और ऐसे भी कवर है। तो अगर आपको यहाँ पर को जाना है तो आप सीधे बता देंगे कि इतना डिग्री साउथ, इतना डिग्री नॉर्थ और यहाँ पर को ये पोजीशन है। तो ये डिसाइड करने के लिए लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स हैं। जो ऐसे हैं लेटे हुए, इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स, LATITUDES, लैटिट्यूड्स। और जो स्ट्रेट हैं लंबे वाले इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स, LONGITUDES, लॉन्गिट्यूड्स। तो याद करने का ट्रिक यही है, लेटने वाला लैटिट्यूड और लंबा वाला लॉन्गिट्यूड्स। तो इसके हिसाब से हमको पता चलती है स्पेसिफिक कौन सी पोजीशन में कौन सी प्लेस है। तो जैसे आपको पता ही है कि ये पैरेलल है। तो ये बोलता है कि लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। अब डिग्रीज के हिसाब से हम नापते हैं। जैसे ये 0 डिग्री हमने मान रखा है, तो इससे ऊपर कितना होगा, 20 डिग्री नॉर्थ, फिर 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 80, टोटल 90 डिग्री है। आप ऐसा समझिए कि अगर एक सर्कल है या स्फेयर है तो ये पूरा 360 डिग्री होगा। ये चीज़ क्लियर है। इसको अगर हाफ से डिवाइड करेंगे तो इतना पूरा 180 डिग्री होगा। अगर इसको फिर आधा करेंगे तो ये 90 डिग्री एंगल बनाता है। सिंपल। ये 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, यही चीज़ यहाँ दिखा रखी है, एंगल्स। तो ये बोल रहा है द इक्वेटर्स रिप्रेजेंट द 0 डिग्री। ये चीज़ क्लियर है, ये 0 डिग्री है इक्वेटर। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ, इट विल बी मेजर्ड एज 1/4 ऑफ 360 डिग्रीज। यहाँ से कहीं भी आप जाओगे तो चार हिस्सों में तो बटेगी अर्थ। ठीक है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, टोटल 360 डिग्री। तो ये दोनों जगह 90 डिग्री बनाता है, साउथ में भी, सॉरी नॉर्थ में भी और साउथ में भी। ये चीज़ क्लियर है। इसके बाद एज सच ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर्स आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स। सिमिलरली साउथ के जो है साउथ लैटिट्यूड्स, ये क्लियर है। ऊपर के नॉर्थ के होंगे, नीचे के साउथ के होंगे, बहुत सिंपल चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये बोलता है इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। अब आपने लैटिट्यूड जान लिया क्या है, अब देखते हैं इंपॉर्टेंट पैरेलल्स कौन कौन से हैं। इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, इसमें अगर आप देखें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं जहाँ से आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको पहले डायग्राम समझा देता हूँ, फिर आगे डेफिनेशंस पढ़ेंगे। 0 डिग्री इक्वेटर, ये आपका क्लियर है। इसके ऊपर 23 1/2 डिग्री नॉर्थ, ये है जो लाइन, ये जो यहाँ पर को डिग्री जो बन रही है, और 23 डिग्री 1/2 डिग्री, 23 1/2 डिग्री साउथ, इन दोनों के जो बीच का एरिया है वो है टॉरिड जोन, यानी कि यहाँ बहुत धूप पड़ती है। अगर आप देखेंगे कि यहाँ मान लीजिए सूरज है आपका सन, तो यहाँ से अगर रोशनी फेंकेगा
तो स्ट्रेट रोशनी ये इतने में फेंकता है, सिर्फ इतने एरिया में एकदम सही सामने से रोशनी फेंकता है। जैसे यहाँ बहुत गर्मी रहती है, बहुत गर्मी रहती है तो बहुत बारिश होती है, क्योंकि यहाँ समुद्र भी है। बारिश होती है तो यहाँ पेड़ पौधे बहुत अच्छे से उगते हैं, ये हम आपको डिटेल में आगे भी बताते रहेंगे। तो ये टॉरिड जोन है, यानी कि बहुत गर्म यहाँ होता है। इसके अलावा यहाँ तक स्ट्रेट रेज आती हैं सन की, तो ये बहुत गर्म होता है। ऐसे ही ऐसा नहीं है कि यहाँ बाकी जगह सन नहीं जाएगा, यहाँ जाता है, लेकिन यहाँ स्लैंट जाती है, यानी कि टेढ़ी रेज जाती है, जिससे कि यहाँ गर्मी उतनी कम होती है। तो जो ये एरिया है, ये टेम्परेट एरिया है, टेम्परेट, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। यहाँ हल्का धूप भी आती है और बारिश भी होती है, तो ठंडा भी रहता है, गर्म भी रहता है। यहाँ पर को दिन भर धूप रहती है, एकदम स्ट्रेट डायरेक्ट रेज पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। सेम चीज़ यहाँ भी है, टेम्परेट एरिया। यहाँ भी टेढ़ी रेज आती है, यहाँ भी कम ठंडा कम गर्म होता है, यानी कि टेम्परेट नॉर्मल टेम्परेचर। इसके बाद यहाँ बहुत कम रेज आती है सूरज की, तो ये फ्रिजिड एरिया है, यानी कि यहाँ बर्फ रहती है। लगभग लगभग यहाँ बर्फ रहता है, इसमें भी आप समझ गए। डायरेक्ट रेज आए यहाँ गर्मी हुई, कम रेज आई यहाँ टेम्परेट, यहाँ दोनों में टेम्परेट हो गया। यहाँ कम और कम आया तो यहाँ बर्फ आ गया। तो इक्वेटर, टॉरिड जोन, ये पूरी टॉरिड जोन है, ये पूरी टेम्परेट जोन है ये, और ये फ्रिजिड जोन है। अब ये देखिए, ये है अंटार्कटिक सर्कल, ये हमने समझने के लिए दे रखे हैं नाम। ये साउथ टेम्परेट जोन पूरी हो गई। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। 23 1/2 डिग्री नॉर्थ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23 1/2 डिग्री साउथ है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके ऊपर आर्कटिक सर्कल, फ्रिजिड, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये चीज़ क्लियर है। और ये चीज़ डिवाइड हमको इसलिए, अब देखिए 23 1/2 डिग्री नॉर्थ, 66 1/2 डिग्री नॉर्थ, इन सब से हमको पता चल जाता है कौन सी रेस कहाँ से कौन सा सर्कल स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए हेल्पफुल होते हैं। इसके बाद हीट जोन्स ऑफ अर्थ, तो मैंने आपको जैसे पहले बता दिया कि स्ट्रेट लाइन पड़ती है अर्थ में, तो ये यहाँ पर को ज़्यादा गर्म रहता है, ये टॉरिड जोन है, बहुत गर्म है यहाँ पर को रहता है। ठीक है। टेम्परेट जोन, जहाँ टेढ़ी लाइट पड़ती है, टेढ़ी आपको दिख रही है तो यहाँ कम गर्म होगा, स्ट्रेट में ऑब्वियसली गर्म ज़्यादा होगा, तो ये टेम्परेट जोन है। इसके अलावा फ्रिजिड जोन, जो ऊपर का एरिया है, ये फ्रिजिड जोन है पूरा, यहाँ कम धूप आती है तो यहाँ बर्फ रहती है। इसके अलावा ये बोल रहा है कि यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल दैट टोंगा आइलैंड्स इन द पैसिफिक ओशन एंड मॉरिशियस आइलैंड्स इन द इंडियन ओशन आर सिचुएटेड द सेम लैटिट्यूड 20 डिग्री साउथ। अब आप ये देखिए कि जो ये चीज़ बताते हैं ना, टोंगा आइलैंड्स कहाँ है, ऑप्शन दे देंगे पैसिफिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन, ऐसे करके, तो आपको याद रखने चाहिए ये टर्म्स, टोंगा मॉरिशियस आइलैंड्स कहाँ है, ये पूछता है बार बार। अब जो लॉन्गिट्यूड्स अगर हम पढ़ें, लेटीट्यूड्स आपको बता दिया था मैंने कि जो लेटा है वो लैटिट्यूड है, जो स्ट्रेट है वो लॉन्गिट्यूड है। तो लॉन्गिट्यूड्स, ये लॉन्गिट्यूड जो लाइन जा रही हैं, और ऐसा माना जाता है कि नीचे से ऊपर तक का ये पैरेलल रहती हैं, मिलती नहीं है, लेकिन यहाँ मिलती हैं, ऊपर नॉर्थ पोल में भी और साउथ पोल में भी। ठीक है। तो इसको हम एक जगह से नापते हैं, उसको बताऊंगा कहाँ से नापते हैं। इक्वेटर लैटिट्यूड्स को हम 0 डिग्री इक्वेटर से नापते हैं, ऐसे ही लॉन्गिट्यूड को नापने का भी एक स्टाइल है, वो देखेंगे। दे आर सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेज स्टेडीली टू पोलवर्ड्स अंटिल इट बिकम 0 एट द पोल्स वेयर ऑल मेरिडियंस मीट, यानी कि सबके बराबर जो डिस्टेंस है बराबर रहती है, और सीधे यहाँ पर को मिलती है नॉर्थ पोल या साउथ पोल में। आगे, अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, सब बराबर है। लैटिट्यूड्स क्या है, यहाँ पर को 0 डिग्री है, फिर कम है कम है कम है, कम ज़्यादा होते रहता है, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स इक्वल लेंथ के रहती हैं पूरी, ऊपर से लेकर नीचे तक का। लैटिट्यूड्स यहाँ देखिए, यहाँ लंबा है, फिर ये छोटे हो गए, पोल में और छोटे हो रखे हैं, तो लैटिट्यूड्स अनइक्वल रहते हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स इक्वल रहते हैं। अब एक एरिया है जहाँ से हम लोग नापते हैं, जैसे हम इक्वेटर में तो हम 0 डिग्री हमको पता है, बीच से हमने डिवाइड कर लिया, लेकिन अर्थ को बीच से कहाँ से डिवाइड कर रहे हैं जिससे कि हम लॉन्गिट्यूड्स नाप सकें, तो वो एरिया है प्राइम मेरिडियन। ये ऐसा हुआ इसलिए because all countries decided that count should begin from the meridian which passes through Greenwich. Greenwich के पास एक मेरिडियन जाती है, वहीं से हमने सोचा कि 0 डिग्री नापते हैं। The prime meridian and 180 degree meridian divide the earth into two equal halves. प्राइम मेरिडियन और उसके उस साइड की जो 180 डिग्री मेरिडियन होगी वो अर्थ को दो हिस्सों में बांटेगी। इसके बाद आपको जैसे पता ही है कि द प्राइम मेरिडियन एंड ये डिवाइड अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो यानी कि ईस्ट इस साइड है, वेस्ट इस साइड है, तो आपको पता ही होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, न्यूज ये ऐसे रहता है। इस साइड का ईस्ट, यहाँ का वेस्ट है। इंटरेस्टिंग टू नोट दैट 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस आर ऑन द सेम लाइन, इसी लाइन में, एक ही लाइन में दोनों है, देखिए स्ट्रेट, ऐसे नापा गया इसको, इतना परफेक्ट है ये। तो प्राइम मेरिडियन से हम लोग जो अर्थ, ब्रिटिश की एक अर्थ ऑब्जर्वेटरी, रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, वहाँ से हमने डिसाइड किया कि यहाँ से हम नापेंगे। इसके अलावा ईस्ट और वेस्ट से हम लोग डिसाइड करते हैं चीज़ें कहाँ को हैं। आगे, एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि अगर ये अर्थ है और अगर वेस्ट से हम ईस्ट को जा रहे हैं, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल ऑलवेज बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम
एंड दो ये जैसे ग्रीनविच लाइन है, एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड, यानी कि ईस्ट में जो रहेगा वो एक दिन पहले रहेगा। इसीलिए बहुत जगह क्या होता है 31 दिसंबर हो गया होता है, बहुत जगह नहीं होता है। जैसे आज यहाँ से लंदन का जो टाइम डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो इसीलिए है क्योंकि हर जगह इक्वल मेरिडियंस नहीं है ना। द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, यानी कि एक चक्कर लगाती है। विच मीन्स 15 डिग्री इन आवर और 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। अब 360 को हम अगर 24 से डिवाइड करें तो कितना होगा, 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 90, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 10 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और 10 2 5 जा 10 1, और 3 से 3 1 जा 3, बचता 15, 3 5 जा 15, यानी कि 15 डिग्री बच गया। ऐसे आपको डिवाइड करना है। सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ आपको, बहुत बच्चों वाली लैंग्वेज में। द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री 24 घंटे में, विच मीन्स 15 डिग्री 1 घंटे में और 1 डिग्री 4 मिनट में। ठीक है, अब आप ये आगे पढ़िए, देखिए कैसे 4 डिग्री हो रहा है, यहाँ पढ़ेंगे आप, बहुत सिंपल लैंग्वेज समझ में आ जाएगा आपको। ऐसे डिवाइड आपको करना है। इसके बाद ये बोल रहा है कि वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, क्यों एक स्टैंडर्ड टाइम है। जैसे देखिए इंडिया को 3 लॉन्गिट्यूड्स टच करती हैं, 97 डिग्री ईस्ट, 82 1/2 डिग्री ईस्ट और 68 डिग्री ईस्ट। ये इंडिया की 3 मेरिडियंस हैं। तो जो बीच वाली है ना, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है। जैसे कि द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 82 1/2 डिग्री ईस्ट इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। The local time at this meridian is taken as the standard time for the whole country. It is known as the Indian Standard Time. अब जैसे यहाँ कुछ अलग डिग्री है तो हम लोग टाइम और जो डेट रहती है वो इनके हिसाब से फिक्स करते हैं हम लोग। अब यहाँ पर को 2 बज रहा है, यहाँ पर कुछ और बजेगा, यहाँ पर कुछ और बजेगा, घंटों का डिफरेंस, मिनट का डिफरेंस। तो हमने सोचा कि एक अगर हम चुन लेते हैं पूरे इंडिया में, हम उसी को चलाएंगे। जैसे यहाँ जितना बज रहा है उतना ही मानेंगे, यहाँ भी बज रहा है, तो इसको जो हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। 82 डिग्री 82 1/2 डिग्री ईस्ट को, ये ध्यान से रखना। इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 डिग्री 30 ईस्ट इज 5 hours and 30 minutes ahead of GMT. So it will be 7:30 PM in India when it is 2 PM in noon in London. यानी कि हम लोग ग्रीनविच जो ये है ऑब्जर्वेटरी जो थी, अगर वो यहाँ है, हम ईस्ट में है उसके, तो अगर वहाँ 2 बज रहा है तो यहाँ 7:30 बजेगा, क्योंकि हम लोग 5.5 घंटे आगे हैं। अब आगे कैसे हैं, वो मेरिडियंस जो ये हमने लॉन्गिट्यूड पढ़े थे, हम इतना आगे हैं तो इतना घंटे हैं। अगले चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि ये जो टाइम हम कैलकुलेट करते हैं कि वहाँ इतना बजा यहाँ इतना बजेगा, कैसे होगा, ये हम आपको अगले चैप्टर में बताएंगे, क्योंकि उसी में दिया हुआ है। हम चाहते हैं कि चैप्टर के साथ साथ आप चलें। For example, in Russia there are as many as 11 standard times. The Earth has been divided into 24 hours time zones of 1 hour each. Each zone covers 15 डिग्री of latitude. ये बोल रहा है कि रशिया में 11 स्टैंडर्ड टाइम्स हैं। The Earth has been divided into 24 टाइम्स जोन्स of 1 hour each. यानी कि अर्थ को डिवाइड कर रखा है 24 टाइम जोन्स में, और एक घंटे की एक है। तो एक जोन जो है 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड कवर करती है। 15 15 15 15 करके पूरा कवर करता है। सिंपल चीज़ है। आप अगला चैप्टर अगर आप जो पढ़ेंगे उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। ये बहुत बेसिक है, अगर आपको समझ में नहीं आया एक और बार इसको देखिए। और जो मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है, इसी के नोट्स बनाने हैं आपको खुद से। और जो बाकी चीज़ें अगर आप वो भी पढ़ोगे ना, जो जैसे मैंने ये बताया, अपने एक्सप्लेन किया, दोबारा ये पढ़ा नहीं है, तो आपको ये भी पढ़ना है और आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कैसे पढ़ना है, कैसे अर्थ घूमती है, सब कुछ। अगला चैप्टर और इम्पोर्टेंट है। द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज कितना होता है, 0 डिग्री 90 डिग्री 60 डिग्री, बताइए। द फ्रिजिड जोन पोल्स में होती है, इक्वेटर में होती है, कहाँ होती है आपको बताना है। द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर कितने हैं, या बताइए। अंटार्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन नदर्न, सदर्न, ईस्टर्न। बहुत सिंपल है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। ग्रिड इज अ पैटर्न ऑफ, क्या होता है ग्रिड, पढ़िए ऊपर, बहुत सिंपल। तो ये चीज़ क्लास 2 का चैप्टर है। इसके बाद हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 3 भी लेंगे। हम लोग डेली गुरुकुल मेंटरशिप प्रोग्राम में, जो पेड मेंटरशिप प्रोग्राम है, उसमें हम गाइड करते हैं एग्जाम तक का आपको। आप डेली हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपकी तैयारी में। ऐसा कोई और चैनल है या फिर कोई भी ऐसा ग्रुप आपकी हेल्प नहीं करता है कि एग्जाम तक का आप डाउट पूछ सकते हैं 1 to 1। आपको पढ़ा के चले जाएंगे, अगर आपके डाउट हैं वो देखेंगे नहीं देखेंगे, इट इज़ नॉट श्योरिटी, इट इज़ नॉट श्योर कि वो लेंगे कि नहीं लेंगे, लेकिन हम लास्ट दिन तक का आपके डाउट्स लेते हैं। उसके अलावा डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस, इंग्लिश की एमसीक्यू और जीएस की एमसीक्यू, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, बच्चों वाले नहीं, अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन, सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए, सारे के सारे पूछते हैं हम लोग। डेली न्यूज़पेपर प्रोवाइड करते हैं, काफ़ी कुछ उसमें है।
और वीकली डाउट क्लियरिंग सेशन है, उसमें हम गिफ्ट भी देते हैं हम लोग गूगल पे तुरंत। जो इंसान जीतता है उस सेशन में उसको 100 रुपये गूगल पे करते हैं हम लोग, और उसके हिसाब से लोग पढ़ने लगे हैं, स्टार्ट करने लगे हैं। आप लोग को अगर गुरुकुल का इंसाइट देखना है तो आप हमारी वीडियो सेक्शन में जाइए, और मैंने वहाँ पर काफ़ी गुरुकुल का दिखा रखा है कैसे पढ़ाते हैं हम लोग, मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, कैसे डाउट्स क्लियर कर रहे हैं और कैसे हेल्प कर रहे हैं स्टूडेंट्स को उनका गोल अचीव करने में। आप अगर ज्वाइन आपको करना है तो नीचे दिए गए नंबर में आप मैसेज कर देना। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।